अगर हमारे सामने क्वेश्चन आए कि साइन 300 डिग्री का मान कितना होगा तो कैसे निकालेंगे। टेन 210 का मान क्या होगा, है ना। कॉस 1230 डिग्री का मान क्या होगा। अगर आपसे ये सब पूछा जा रहा है तो आप कैसे बताएंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में एलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और ऐसे एंगल का मान कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप सबका स्वागत है और हम लोग लगातार क्लास 11 के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज देख रहे हैं और इसमें पूरा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है और छोटे छोटे 10 से 20 मिनट के बीच में मेरा लेक्चर रहता है, जिससे बोरिंग नहीं होता है। उतने देर में आप आराम से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, बहुत सारा चीज़ सीख लेंगे। तो पूरे वीडियोज़ को देखिए, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए और हाँ, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जैसे चाहे वैसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। एलाइड एंगल क्या होता है यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, दुनिया का कोई भी कोण हो, ठीक है ना, कोई भी कोण हो, अगर वो फॉर्म मतलब होता है रूप, किस रूप में रहे। देखिए मैथ में जितना कम भाषा रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा। किस रूप में रहे, 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा, वो क्या होगा, एलाइड एंगल कहलाएगा। अच्छा, इसको किसी किताब में ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा रहेगा, जा सकता नहीं, लिखा रहता है। कैसे, तो n π/2 प्लस माइनस थीटा, है ना। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में कहेंगे हम कि दिया है 210 डिग्री, कैसे लिखेंगे इसको, 2 गुने 90 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री, 180 प्लस 30, तो क्या हो गया आपका, एलाइड एंगल हो गया। जब इस एंगल को हमने इस रूप में लिख दिया तो क्या हो गया, एलाइड एंगल हो गया। तो एलाइड एंगल समझ गए बात को। अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, मतलब कि साइन 300 का मान, साइन 210 का मान कैसे निकालेंगे, इसे विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ पे 330, तो कैसे लिखेंगे हम, 4 गुने 90 डिग्री या 90 ऐसे लिख सकते हैं आप, 90 डिग्री इंटू 4, 360 माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे ना। तो आप कैसे निकालते हैं इस पे चर्चा करने वाले हम लोग, क्लियर। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसका हिंदी में नाम बहुत टफ होता है और छोटी छोटी बातें हैं, समझेंगे कोई क्लियर, कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ऐसे निकालना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका मान निकालना है, तो कॉस 150 डिग्री का। बस सीखिए, यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से काम करने वाले हैं वैल्यू निकालने के लिए। एक बार में जब एंगल का मान क्या हो, 360 से कम रहेगा, मतलब 0 से लेकर 360 के बीच में रहेगा, तब कैसे निकालेंगे, और 360 से अधिक रहेगा तब कैसे निकालेंगे। तो 360 से अधिक वाले के लिए हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, आवर्तता पढ़ेंगे, तब निकालेंगे, समझे ना। और अभी जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए क्या मैटर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो पहले कुछ बात को याद रखना है आपको, रिमेंबर याद रखना है। पुरानी बातें हैं, पहले से हम बता दिए हैं। क्या बताए हैं आपको, देखिए यहाँ पे कि 0 से 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। क्लियर हो गया। अब रही बात यहाँ पे ये है क्या कि इसमें सबका सब पॉजिटिव होता है, साइन 10 कॉस सबका सब पॉजिटिव होता है, राइट। इसमें क्या होता है सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये tan का घर है, tan और कॉट पॉजिटिव होता है। और ये किसका घर है, तो ये किसका घर है, tan का, तो ये किसका घर है, ये कॉस और सेक का घर है। इसमें कॉस और उसका सेक पॉजिटिव होता है। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर लेते हैं। एग्जाम्पल इससे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे शुरू कर लिया जाएगा। देखिए, कॉस
150 डिग्री है। अब सुनिए ध्यान से, ये बात तो पहले बता चुके हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए ध्यान से क्या बात है। जब भी आपको 90 प्लस माइनस थीटा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, तब करना क्या है आपको। तब एक खेल होता है यहाँ पे। खेल क्या होता है, तो ये खेल क्या होता है यहाँ पे, साइन जो है वो बदलता है कॉस में। किससे बदलता है, कॉस में। कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टैन में। सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में। क्लियर, ठीक है। अगर क्या हो यहाँ पे 180, अच्छा सुनिए, 90 प्लस माइनस थीटा के साथ साथ एक और बात कर सकते हैं, ऐसे भी रहता है साथ में को 270 प्लस माइनस थीटा, ऐसे रहेगा तब भी, ठीक है। और 180 प्लस माइनस थीटा हो और 360 प्लस माइनस थीटा हो, इसके साथ भी खेल क्या है, लिखते हैं सेम टू सेम, सेम टू सेम रहेगा, बस नो चेंज। अभी क्या सेम टू सेम रहेगा समझने का बात है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, बिना पूरा वीडियो देखे आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है, कॉस 150 की बात है, कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस 150 जो है, अच्छा सुनिए, इस क्वेश्चन को दो तरीका से बनाएंगे हम, दो तरीका से। कॉस 150 है, कॉस 150 है, कितना है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा देखिए यहाँ पे। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलिए। कॉस 90 प्लस कितना 60 लिख सकते हैं हम। क्लियर। इसके बारे में बात जो है बाद में करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं ऐसे। हमने कहा कि जब भी क्या हो 90, देखिए 90 इस पे 90 270, जो खड़ा है वो बदल जाएगा, जो खड़ा है ना वो बदल जाएगा, याद रखिएगा, टेक्निक याद रखिए, जो खड़ा है वो बदल जाएगा। तो खड़ा पे है ना, तो 90 हो या 270 हो, जब भी ऐसा बात है तो बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉस में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, क्या हो जाएगा साइन, और जैसे बदलेगा ये 90 को भगा देना है, क्या 90 को भगा देना है, लिखेंगे 60, लिखेंगे 60 लिखेंगे। बड़ा बारीक से समझिएगा, एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं। 90 प्लस 60 लिखा, ठीक है, लिखा तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, लिखा तो ये समझ में आया कि ये 90 प्लस 60 है। तो हमने कहा है कि 90 के साथ जुड़ेगा चाहे घटेगा तो बदलेगा, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, यहाँ पे कॉस था बदल गया साइन में। इस 90 को क्या करना है, इस 90 को भगा देना है, हटा देना है, सिर्फ 60 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस की माइनस, तो ये बात तो आप सिंपल समझिए कि 150 जो है ये कौन क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना, सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। साइन 60 का मान कितना होगा, -1 बटा -√3 बटा, सही से लिखिए, √3/2 हो जाएगा। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, राइट। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 180 माइनस 30। अब कॉस 180 माइनस 30 की जब बात आ गई, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखिए, और कॉस 180, जब 180 की बात आएगी, सुनिए 180 की बात आएगी, 180 या 360, तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस का कॉस लिख देंगे, तो कॉस 30 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस नेगेटिव होता है, माइनस लगा देंगे, तो माइनस इसका भी √3/2। तो दोनों तरीका से बनाएंगे आप, आंसर क्या होगा, सेम मिलने वाला है। कम बुझाया, फिर देखिए और भी एग्जाम्पल। क्लियर, एग्जाम्पल और ही बता रहे हैं ना आपको। आपसे पूछ दिया गया क्या चीज़, यार हाँ, आपसे पूछ दिया गया यहाँ पे कि साइन 300 डिग्री का मान क्या होगा।
तो देखिए कुछ चीज़ कंफर्म कर लीजिए, 300 कौना क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 300 जो है वो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो 300 देखिए तो किस क्वाड्रेंट में, 360 यहाँ होता है, इसी में पड़ेगा फोर्थ में। फोर्थ किसका एरिया है, कॉस का है। पूछा किसके बारे में जा रहा है, साइन के बारे में जा रहा है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसके पहले वाले क्लास में बताया हमने, जो बच्चे देख कर नोट्स बना रहे हैं उनको पता होगा कि किस क्वाड्रेंट में 300 पड़ा, फोर्थ में। फोर्थ में किसका घर है, कॉस का। पूछा किसके बारे में जा रहा है, साइन के बारे में। तो साइन 300 भैया 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन साइन की जब बात करेगा तो साइन के बाद तो सेकेंड प्लस में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। फिर समझिए 300 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन की बात है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव होगा। कैसे बनाएंगे, दो तरीका ले लीजिए, साइन 270 प्लस 30 एक ये हो सकता है, साइन 360 माइनस 60 ये भी हो सकता है, हमारे पास ये भी सिस्टम है। देखिए इसमें चलेंगे तो क्या होगा, तो देखिए माइनस तो लगना ही है, 270 है, 270 पे बदलता है ये, तो क्या होगा बोलिए, कॉस 30 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, माइनस बोलिए, माइनस यहाँ पे बोलिए माइनस कितना होगा, तो √3/2 हो जाएगा ये। यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ नहीं बदलेगा, साइन 60 होगा लेकिन नेगेटिव लगेगा, माइनस क्या होगा, √3/2। याद रखिएगा जब भी चेंज करेंगे ना तो ये 270 छोड़ देंगे, 360 छोड़ देंगे, बस जो एंगल बचेगा ना एक्यूट एंगल उसी को लिखते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर। तो इसी बेस पर अब कुछ आपको फार्मूला हम बता रहे हैं, उसको लिखिए, पहले नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सब कुछ समझ में आएगा और आप खुद उसको बनाइएगा। तो पहले आप समझ लीजिए फार्मूला को और लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। हम पहले पॉज करते हैं। अब यहाँ पे आपको इस ढंग से ये सब चीज़ समझाने जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि एक तीर से आप 48 शिकार कर सकते हैं, मतलब 48 फार्मूला बना सकते हैं लॉजिक को समझने के बाद। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखकर आ गए हैं तो आपको क्या है कि समझने वाली बात है कि हमको निकालना है इसके लिए मान, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है। तो रटेंगे तब तक तो बहुत माने बड़ी बात हो जाएगी, बहुत टेंशन हो जाएगा, रटने वाला मैटर बहुत खतरनाक होता है। तो समझने वाली बात क्या है कि हम देखेंगे कि जो ये 90 माइनस थीटा कहाँ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, बात पता है, सब पॉजिटिव होगा। और 90 पर क्या बताएं, 90 और 270 पर अदला बदली होता है, कॉस साइन का, साइन कॉस का, टेन कॉट कॉट, टेन सेक क्या बोलते हैं, कॉसेक कॉसेक का सेक होता है। तो ऐसा ही क्या होगा, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, सब लिख देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आते हैं 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में बात चल रहा है, इस क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकेंड में चला गया। और सेकेंड में आपको पता होना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड में ये बात याद रखना चाहिए कि ASTC सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन देखिए यहाँ पे 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, क्योंकि देखिए साइन के आगे लगा है इतना, और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। आंसर जो आ रहा है उससे का मतलब है इसका मान पूरा पॉजिटिव होगा। वैसे ही लिखेंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब साइन थीटा का मान जो आएगा उसके साथ नेगेटिव लग के आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए 180 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में क्या होता है, फिर यहाँ पे वही बात, साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो साइन 180 की बात होगी तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यहाँ पे लिख देंगे NC, यहाँ पे लिख देंगे NC, नो चेंज, फिर सिर्फ साइन बदलेगा, और यहाँ पे NC और यहाँ पे NC, नो चेंज, है ना। तो ऐसा ही क्या होगा, साइन का साइन होगा, लेकिन 180 का टाउ थीटा है, यहाँ पे साइन का साइन होगा। कॉस का आएगा तो क्या होगा, कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, नेगेटिव लग जाएगा। वैसा ही क्या है, सबका सब लिखा गया है। यहाँ आ गया 270 पे, तो साइन 270 माइनस थीटा थर्ड में है। थर्ड में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लग जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में। 360 प्लस थीटा क्या होगा, चल जाएगा फिर से एक में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो 48 फार्मूला है, 48 फार्मूला है। अब इसका बेनिफिट क्या है समझिए, इसको आप बाकी देखिए हम 2-2 3 दिन लिखे हैं, 6 को पूरा करना है आपको।
6 इसमें, 3 को लिखे हैं, 3 को आप लिखिएगा, 2 को लिखे हैं, 4 को आप लिखिएगा, ताकि तरीका समझ में आ गया तो लिख सकते हैं आप। 2 को लिखे हैं, 4 को आप लिखिएगा, ऐसे आप बना सकते हैं। हम चाहते नहीं कि आप टाइम किलो, समझ रहे ना। चलिए क्लियर बात हो गया, तो यहाँ समझिए, पॉज करके थोड़ा सा चाहते हैं कभी कभी समय की बचत कर दें। जैसे मान लीजिए अचानक आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे, है ना, कि साइन 330 डिग्री, ऐसे 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 कह रहा है, साइन 180 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, है ना, अपॉन क्या होगा देखिए, तो हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा इंटू ये क्या होगा देखिए, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा बताइए, कटाइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सिंपल बात है। यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सिंपल इसे समझना है। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 में से घट रहा है नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन लिख देंगे। 180 में से घट रहा है नहीं बदलेगा, साइन थीटा आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस होता है, तो प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, प्लस रहेगा, मैंने लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। इसमें आइए, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। कॉस बदलेगा साइन में, साइन में बदल गया, यहाँ पे कॉस किससे बदल गया, साइन में बदल गया। आइए नीचे, अब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, एक चक्कर के बाद इसमें फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। साइन 360 है तो साइन का साइन होगा, गुना, फिर क्या 180 है तो साइन का साइन होगा, लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। थर्ड में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, लगा देंगे माइनस यहाँ पे। अब ये कटने वाला है, कट गया, ये पूरा कट गया, सीधे कट गया, ये कट गया, ये का गया आंसर। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें, है ना, और बहुत लाजवाब चीज़ें हैं, ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। सीरीज पूरा देखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।